ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठने को मजबूर ना हो हेडक्वार्टर लौट रहे सैनिक। आईएएस ने कर दी भारतवासियों से बड़ी अपील। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की सफलता के बाद हर कोई भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, सैनिकों का गुणगान कर रहा है। जब से 22 अप्रैल को पहलगांव में घटना हुई, देश का हर एक नागरिक, हर एक नेता यही कह रहा था कि पाकिस्तान को जवाब देना होगा। लेकिन जवाब कौन देगा? क्या ये नेता देंगे? क्या आम नागरिक देंगे? या फिर भारतीय सेना के जवान देंगे? दोस्तों, सीधा सवाल का जवाब है कि भारतीय सेना के जवान ही है जो दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुद्दा साथ में यह भी उठा कि आज जब इस तरीके के हालात हैं तो सभी को देश के जवान याद आ रहे हैं, जबकि जब एक जवान इमरजेंसी में छुट्टी जा रहा होता है, आ रहा होता है और उसका यदि रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता है तो वो ट्रेन की टॉयलेट के पास खाली पड़ी जगह में अपने आप को रिजर्व पाता है, वहाँ पे सामान रखता है और अपनी दरी बिछाता है और सो जाता है। उस समय उस डिब्बे में से, उस ट्रेन में से एक भी ऐसा मर्द आके ये नहीं कहता कि जवान भाई तुम उठो, तुम हमारी देश की सीमाओं पे खड़े रह के रक्षा करते हो, तुम मेरी सीट पे लेट जाओ। कोई नहीं कहता, उल्टा उनका फोटो खींच के सोशल मीडिया में जरूर डालता है। और इसको लेकर अब एक मुहिम यह भी चलाई जा रही है कि यदि भारतीय सेना का जवान ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, उसका जो टिकट कंफर्म ना हो और वो मजबूर होके टॉयलेट के पास कहीं आपको बैठा नजर आए तो उसे आपसे सम्मान सीट ऑफर करें। अब आईएएस अनुराग चौधरी ने आगे आकर, जैसा कि हम सबको पता है कि जवानों की छुट्टियां रद्द हो चुकी है और उनको तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर में, अपनी यूनिट में, बटालियन में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो इस बीच ये बिल्कुल कंफर्म है कि हर एक जवान का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होगा, तो वो मजबूर होकर ट्रेन में वेटिंग लिस्ट में या फिर अपने जनरल टिकट के साथ यात्रा करेगा। तो कहीं पे भी भारतीय सेना का जवान यदि टॉयलेट के पास में या अनरिजर्व्ड कहीं पे भी बैठा नजर आए तो आईएएस अनुराग चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की सफलता के बाद हर कोई भारतीय सेना के शौर्य को तो सलाम कर रहा है, सैनिकों का गुणगान भी कर रहा है। ऐसे माहौल में एमपी के एक आईएएस ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने लोगों से हेडक्वार्टर जा रहे सैनिकों का सफर आसान बनाने का आग्रह कर दिया है। सेना ने सभी सैनिकों की छुट्टी निरस्त कर दी है। उन्हें हर हाल में अपने हेडक्वार्टर लौटने के लिए कहा गया है। ऐसे सैनिकों के लिए एमपी के आईएएस अफसर अनुराग चौधरी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने ट्रेन या बस से जा रहे सैनिकों का सम्मान करने और उनका सफर सुविधाजनक बनाने का प्रयास करने का आग्रह आम आदमियों से किया है, यानी देश के नागरिकों से किया है। प्रदेश के अपर सचिव अनुराग चौधरी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह अपील की। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा, वर्तमान स्थिति को देखते हुए छुट्टियों पर आए सैनिक बिना रिजर्वेशन ट्रेन से अपने बटालियन हेडक्वार्टर लौट रहे हैं। उनको ट्रेन में टॉयलेट के पास या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगह खड़े देखें तो सम्मान पूर्वक अपनी रिजर्व सीट पर बिठाएं। वे हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं। यदि सैनिक रोड से जाते दिखे तो उनको अपने वाहन से अगले मुकाम तक पहुंचाएं। जय हिंद। दोस्तों, ये हमारे देश के एक आईएएस अनुराग चौधरी ने लोगों से अपील की है, जो ट्रेन के मैनेजमेंट है उनसे अपील की है, जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है उनसे अपील की है। और दोस्तों, मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि आज ही से सभी ट्रेनों में एक बोगी यानी एक डिब्बा सैनिकों के लिए अलग से रिजर्व कर दे, जो कि आज से 8-10 सालों पहले होता था। हर एक ट्रेन में एक मिलिट्री कोच होता था ताकि जवान इमरजेंसी के दौरान उस मिलिट्री कोच में बैठकर यात्रा कर सके। वहाँ पे एटलीस्ट उनको सोने के लिए नहीं तो बैठने के लिए तो जगह मिल सके। लेकिन उन डिब्बों को भारत सरकार ने हटा दिया है, ख़त्म कर दिया गया है और सैनिकों को टॉयलेट के पास बैठकर
यात्रा करने को मजबूर कर दिया है। एक सैनिक आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन आज हम इस चैनल के जरिए सरकार से अपील करते हैं कि हर एक ट्रेन में एक कोच भारतीय सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जो संघ है उनके जवानों के लिए रिजर्व कर दें, ताकि जवान ससम्मान टॉयलेट के पास ना सो के और उस डिब्बे में बैठ के यात्रा कर सके। देखिए दोस्तों, इस खबर की पुष्टि के लिए मैंने अनुराग चौधरी IAS इनके फेसबुक पेज पे सर्च किया तो ये खबर बिल्कुल सच पाई गई। यहाँ लिखा हुआ है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए छुट्टियों पर आए सैनिक बिना रिजर्वेशन ट्रेन से अपने बटालियन हेडक्वार्टर लौट रहे। उनको ट्रेन में टॉयलेट के पास या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े देखें तो उनको सम्मान पूर्वक अपनी रिजर्व सीट पर बिठाएं। वे हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं। यदि सैनिक रोड से जाते दिखे तो उनको अपने वाहन से अगले मुकाम तक पहुंचाएं। सैनिकों के प्रति आदर और सम्मान रखें, उनकी हर संभव सहायता करें। जय हिंद। और दोस्तों, फेसबुक पेज पे आप भी इस पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। देश में कोई तो अधिकारी मिला जिसको सैनिकों की चिंता हुई, उसको सैनिक याद आए, और ऐसे IAS को हम सैल्यूट करते हैं। अब दोस्तों, इसी तर्ज पर एक सैनिक की पत्नी ने भी देशवासियों के लिए वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। इसलिए आप धैर्य के साथ उस वीडियो को देखें और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो को आप हर एक ग्रुप में, हर एक जगह पर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें, ताकि सैनिकों का सम्मान जारी रह सके। पूरा देश, पूरी मीडिया आज जो हमारा दुश्मन देश है उसको सबक सिखाने की बात कर रहा है। तो चलो एक बात बताओ, उस दुश्मन देश को सबक कौन सिखाएगा? आप, हम, या हमारे आसपास रहने वाले, या फिर कोई नेता, अभिनेता, या फिर हमारे इलाके के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी? कोई नहीं ना। अगर सबक सिखाएगा तो वो देश में बॉर्डर पे खड़ा वो जवान, जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, वो सबक सिखाएंगे। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ कह सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। वो फौजी जिसे ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, वो फौजी जिसे अपनी ड्यूटी जाने के लिए या फिर घर आने के लिए ड्यूटी से छुट्टी आता है तो बस में खड़ा हो के उसे कोई एक बैठने की जगह नहीं देता। भाई फौजी है, इसकी तो आदत है। वो फौजी आज हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाएगा। वो फौजी जिसे अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के दिन रात चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो फौजी जो अपने परिवार को छोड़ के वहां पे बॉर्डर में खड़ा है। हर इंसान के लिए ये बात बहुत आम है बोलने के लिए कि भाई सबक सिखाओ, लेकिन जिसका पति फौज में है ना, उसे पता है। तो आज सिर्फ वो औरत, वो परिवार, वो माँ बाप, वो भाई बहन जान सकते हैं। वो फौजी जिसके लिए लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, जिसके परिवार के लिए कि पति फौज में, पत्नी मौज में, आज वही फौजी एक दुश्मनों को सबक सिखाएगा। लेकिन जिसका फौजी वहां देश में खड़ा है ना, उस बॉर्डर में खड़ा है, उसको पता है